सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीमन स्लेयर की कुछ फनी एंड तक लाइफ मोमेंट्स। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे जेनित्सु, तुम सुनो जेनित्सु, तुमने जो मेहनत की उसके लिए शुक्रिया। काम तो वाकई खतरनाक था। मुझे तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि तुम तीनों का क्या होगा, क्योंकि मेरे बिना तुम तीनों रो रो के मर ही जाती ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गजब बेइज्जती है। हाँ जेनित्सु, तुम मिशन से वापस आ गए। तुम बहुत अच्छा किया तुमने। आओ, कैसी हो तुम? मेरी यादों में चुप चुप के रातों को रोई होगी ना तुम। आओ दौड़ के मेरे गले लग जाओ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। स्वागत है। तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। तुम चिल्ला रही हो? अरे भाई साहब, ठीक हो गई तुम? सुनो मेरी जान, मेरे लिए बोली ना तुम? मेरे लिए बोली ना? नहीं। चलो इस साले दुनिया से कहीं दूर चले। सुना नहीं क्या तुमने? चांदनी में तो तुम उल्टी परी लगती थी, लेकिन सूरज की रोशनी में तो तुम उसकी भी अम्मा लग रही हो। चलो शादी करें, आराम से 25-30 बच्चे पैदा करके मोहल्ला बसा लेंगे। समझ रहे? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हारा स्वागत है इनास्के। इनोस के हाँ इनास्के, तुम्हारा स्वागत है। कहाँ है वो जंगली सुअर? उसे कच्चा चबा जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? याद आया, वो जंगली सुअर के सर वाला लड़का कहाँ है? अच्छा, वो इनोस्के। जानते हो, अब वही लड़का तुम्हारी बहन को सब कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? इनोस के इमास्के, इमास्के, सबका बॉस इनोस के। सबका बॉस इमास्के। अच्छा। अभी तो मैं अपने मिशन से वापस आया हूँ और अभी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ। अत्याचार है ये। पता नहीं किस बेवकूफ का आइडिया है। मर ही जाए वो। चुप करो। अपने से ऊपर रैंक वालों के साथ तुम्हें सीखने का मौका मिले तो उधर जल्दी बेहतर होगा ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या सबसे आखिर में हम आए हैं? हमने सबको इंतजार करवाया, माफ कर। मित्सुरी और तोकितो, मैंने सुना है तुम अपर रैंक वालों से लड़े थे। कांटे की टक्कर थी। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि आज मैं बचूंगी ही नहीं, लेकिन हम मिलकर लड़े और जीते। काश मैं भी वहाँ होता। यार, मेरा कभी किसी अपर रैंक वाले से सामना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे नसीब में है। मित्सुरी और तोकितो, उसके बाद से तुम कैसा महसूस कर रहे हो? थैंक यू सो मच। अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं ये। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अब तांजिरो के बाद 2 और हाशिरा के ऊपर वो निशान उभर आया है। इस बारे में हमें बताओ। जी, लेडी अमानो कितनी सुंदर है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे इतना याद है, मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था और बेहद फुर्तीला। और फिर मेरा शरीर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा लगा था फट जाऊंगी मैं। गजब की फुर्ती, कमाल का हल्कापन। उसके बाद बस मैं और मेरी तलवार की लहर डीमन की बचा दी थी मैंने। माफ करना, मैं जरा जोश में इधर उधर निकल जाती हूँ। ओह यार, ये कितनी औसम है यार। मुझे लगता है उस वक्त मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। अच्छा। इतना ही नहीं, मेरा शरीर भी आग जैसा गर्म था और मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त तापमान 102 डिग्री से भी ज्यादा था। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा भी क्या हो गया इसमें? तेरी गलती नहीं है, कम दिमाग वालों को हर बात छोटी ही लगती है। मन बुद्धि। कोई शक नहीं, चेक नहीं, भी बजट दिया चले।
क्या बोला तू? कुछ नहीं। अब क्योंकि लेडी हमारे यहाँ से जा चुकी है तो मैं भी चला। अरे जरा रुक जा, अभी मीटिंग कहाँ खत्म हुई है? अभी तो हम सबकी जिम्मेदारियां तय करनी बाकी है कि कौन कौन क्या क्या करने वाला है। तुम सब मिलकर ही ये फैसला कर लो, मेरा कोई मतलब नहीं। अबे बात सुन, तुझे समझ नहीं आ रहा? अब से पहले भी तो इस तरह की बकवास कर चुका है तुम का। तू हमें नीचा दिखाना चाहता है हा? नहीं। आई पहले ही बहुत लड़ चुके हैं हम, देखो लड़ना मत। अबे भड़ा क्या? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ओके धीरे भाग रहे हो, तेज भागो। तेज चल, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तेज चलने को बोल रहा हूँ। कोई भी रुकेगा नहीं, कोई कहानी नहीं चलेगी। दौड़ना है तो बस दौड़ना है। ये अंधे मुंह पड़ा हुआ है, उठ के खड़ा हो, चल। ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे। मैं कभी नहीं चाहता था कि इस तरह से लड़ाई हो जाए, और ट्रेनिंग का मुझ पर इतना कोई फायदा नहीं दिख रहा। नहीं, फायदा तो हुआ है। तुम विंड हाशिरा से टिक कर मुकाबला कर पाए, ये कमाल की बात है। तुम्हें ऐसा लगता है? इस विंड हाशिरा ने कहाँ घर बना लिया अपने पहाड़ों में ले जाके? क्या ये बेवकूफ है? बस थोड़ा और आगे जाना होगा शायद। क्या हो गया जेनित्सु? मुझे कुछ आवाज आ रही है इस तरफ से। ये तो झरना है। वहाँ पर लोग हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा लो तो आग भी ठंडी लगती है। स्वागत है मेरे ट्रेनिंग के मैदान में। सबसे ज्यादा खास होता है शरीर का मूल, शरीर का निचला हिस्सा। तो शुरुआत करते हैं झरने के नीचे खड़े होने से। मैं मर जाऊंगा। उसके बाद तुम पेड़ के ये 3 तने उठाओगे, इतने बड़े? और आखिर में तुम इस चट्टान को धक्का देकर 100 मीटर दूर ले जाओगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरी ट्रेनिंग में तुम्हें बस यही 3 छोटे और आसान काम करने होंगे, क्योंकि तुम्हें आग में बिठाना खतरनाक हो सकता है, तो उसे हटा दिया है। इधर देखिए, पता नहीं कैसे मेरा सुबह बेहोश हो गया। उसे उठाकर नदी में फेंक दो। सर्दी के मौसम में बर्फ जैसी नदी में घुसा दिया मुझे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे कुवारा मारना चाहते हो? मेरा पूरा शरीर जम गया। अभी तो मैंने घर संसार भी नहीं बसाया अपना। अगर मैं मर गया तो मेरी नेज़ी को क्या करेगी मेरे बिना? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। बहुत दिनों बाद मिले हो तुम लोग। चट्टानों से चिपक जाओ तुम, गर्माहट मिलेगी। तो बहुत गर्म है। शायद नेज़ुको की बाहें भी इतनी गर्म होती होंगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। बहुत ठंडा है, मुश्किल हो रही है। गाड़ी नहीं रुका जाता। इनोस के भी टिका हुआ है। अब ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे इनोस के जल्दी होश में आओ। इनोस के होश में आ जाओ। ये झरना, ये कोई छोटा मोटा झरना नहीं है। पानी बहुत ठंडा है और भारी भी। बहुत मुश्किल है, चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। A few moments later. बहुत ठंडा है। मैं वहाँ खड़ा तो हो गया, पर ये काम बहुत मुश्किल है। वो आदमी पागल है, वो पत्थर दिल आदमी है। तुम्हारा मतलब स्टोन हाशिरा मिस्टर यूमी से है? तुम हड्डियां भी खा रहे हो इनोस की? हड्डियां भी खाओ, बहुत टेस्टी है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह मछलियां नहीं खाता है इनोस के। अब मैं क्या कहूँ, पहाड़ों का राजा हूँ आखिर मैं। अरे तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा? पता भी है तुम 10वीं मछली खा रहे हो। हाँ तो उस पत्थर दिल बुड्ढे को भी तो झेलना है। तुम्हारा मतलब है मिस्टर ग्योमे, है ना? मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है।